आज का डिक्टेशन ओमकार नाथ वर्मा द्वारा लिखित उच्च गति अभ्यास से ली गई है। डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है। अब स्टार्ट। यह भाग्य की एक विडंबना है कि हम स्वराज्यवादी सदस्य जो कि सुधारों में अड़चन डालने और उसे नष्ट करने के घोषित इरादे से परिषद में आए थे। इस परिषद के पिछले 2 साल के जीवन में सत्ता पक्ष से लगाकर विवेकहीन विरोध सहने के बावजूद आज यहाँ दिन ढलने के वक्त भी बैठे हुए हैं, जबकि हमारे सत्ता पक्ष में मित्रगणों ने इस परिषद से अपने को सिर्फ इसलिए अलग कर लिया क्योंकि उनके 1 या 2 प्रस्ताव पारित नहीं हो सके थे। मुस्लिमों में से यहाँ सिर्फ माननीय गृह सदस्य और स्थानीय स्वशासन के मंत्री को देख रहा हूँ। यहाँ बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक मनोरंजक और दिलचस्प विचार आया। यहाँ एक और शिक्षा सचिव पद पर काम कर रहे एक ब्राह्मण ने इस बात की पूरी कोशिश की कोई भी सदस्य विधेयक में किसी निश्चित समुदाय के लाभ के लिए एक धारा जोड़ सके। वहीं दूसरी ओर उस समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस पर बहिर्गमन किया है कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने उन पर अन्याय किया। इसमें एक मुझे बहुत दिलचस्प संयोग दिखाई देता है कि सरकारों से सबसे अधिक दिलचस्पी लेने वाले और सबसे असरदार अनुरोध करने वाले सदस्य हिंदू और पूरी तरह से ब्राह्मण हैं। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम कि मैं स्वराज्यवादियों को क्या कहूँ। हमारे ऊपर मुस्लिम हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता कि हिजाफत हिदाय हुसैन साहब ने अपने आखिरी आक्रमण में हमारे ऊपर संकीर्ण रुझान का आरोप लगाया है या नहीं। मैं ऐसे आरोपों का कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि अगर परिषद में पिछले 2 सालों के दौरान हमारे कार्य में से लोग संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी मैं एक सम्मानित सज्जन के मुंह से सुनी हुई बात बताना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि राज्यपाल महोदय के तजली से अलग हटकर इस सरकार में 3 मंत्री नियुक्त किए हैं क्योंकि उन्हें बताया गया कि अगर 2 हिंदू मंत्री नियुक्त किए गए तो स्वराज्यवादी सदस्य जो 30 की संख्या में हैं हिंदू मंत्रिमंडल को नष्ट कर देंगे क्योंकि वे मंत्रियों के धर्म से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। जबकि ऐसा
मंत्रिमंडल मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाएगा? क्या हमारे बीच ईमानदारी से मतभेद नहीं हो सकता?